सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज हम एक ऐसे महापुरुष की सेवाओं के बारे में जानकारी लेंगे, उनकी सेवाओं को समझेंगे, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में एक तरफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य चेहरा बनकर इस राष्ट्र को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और दूसरी तरफ वेदों के उद्धार के लिए, वैदिक सनातन संस्कृति के उद्धार के लिए और भारत में जो वैदिक परंपराएं न्यून हो रही थी, लुप्त हो रही थी, फिर वेदों के पुनरुत्थान के रूप में अपना जीवन लगाया। ऐसे महापुरुष का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात प्रांत में 1824 में हुआ था। उनके माता का नाम यशोदाबाई और पिता का नाम कृष्णदेव था। महर्षि दयानंद सरस्वती बचपन से ही ईश्वर को जानने के लिए लालायित थे। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्योंकि कुछ जीवन में उनकी ऐसी घटनाएं घटी। जब 16 साल की उनकी उम्र थी तो उनकी छोटी बहन का हैजा बीमारी से देहांत हो गया, जिसका सदमा, बहुत तगड़ा सदमा महर्षि को लगा। उस समय उनका नाम मूलशंकर हुआ करता था। फिर 2 साल के बाद ही जब 18 साल में उनकी उम्र पहुंची तो उनके प्रिय चाचा, जो उनसे असीम प्रेम करते थे, उनका लालन पालन उनके पिता से भी ज़्यादा करते थे, उनका भी देहांत हो गया। तो 2 सदमे जो महर्षि दयानंद को लगे, जिसके कारण महर्षि दयानंद को बचपन में ही वैराग्य आया और ईश्वर क्या है, इस खोज में वो लगे रहते, मेरा अस्तित्व क्या है, इसका उनको बहुत एक गहरा एक लगन लग गई कि मेरा जीवन का अस्तित्व क्या है। उनके पिताजी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था। वो शिव भक्त थे। महर्षि दयानंद भी, मूलशंकर भी अपने पिताजी के साथ बचपन से ही शिव भक्ति में लगा करते थे, पौराणिक कथाओं में जाया करते थे। एक बार की बात है, उनके गांव में एक साप्ताहिक कार्यक्रम, एक सत्संग का आयोजन किया जा रहा था। उसमें क्योंकि शिवजी भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई थी पौराणिक दृष्टि से, और महर्षि दयानंद सरस्वती को ये कहा गया कि आप रात के समय भगवान दर्शन देते हैं और जो उनका भगवान शिव के दर पर जो लड्डू चढ़ाए थे, फल फूल चढ़ाए थे, उनका सेवन करने भगवान श्री शिवजी आएंगे। इसलिए कोई दानव, कोई गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति मंदिर में प्रवेश ना करे, इस पूजा स्थल पर प्रवेश ना करे। तो काफ़ी भक्तों को वहाँ पर रात को जिम्मेदारी दी गई कि आप रात भर जगे रहें और भगवान के इस मंदिर की रक्षा करें, भगवान के फल फूलों की रक्षा करें, और स्वयं भगवान रात को ग्रहण करने के लिए आएंगे। ये बात स्वामी दयानंद को गंभीरता से चुभ गई कि आज तो वो उत्साहित हो गए कि आज रात तो शिव जी के दर्शन होंगे। सभी भक्तजन, जिनकी भी जिम्मेदारी गांव वालों ने लगाई थी, वो रात को सो गए। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनका नाम है मूलशंकर, वो रात भर जगे रहे कि शिव जी दर्शन देंगे। सभी भाई बहन सोने के बाद अंत में जब 12-1 बज गए रात को, तो उस समय एक विशेष घटना घटी जो महर्षि दयानंद के जीवन को बहुत परिवर्तित कर दिया। एक चूहा निकला बिल से चूहा निकलकर धीरे धीरे शिवजी के मूर्ति जहाँ प्रतिष्ठित की थी वहाँ पर आया और वो लड्डू फल फूल खाने लगा। और कुछ समय बाद तो वो मंदिर, जो मूर्ति है, उसके शिवजी के सर में चढ़ गया। तो महर्षि सोचते रहे, देखते रहे, बहुत गंभीरता से देखते रहे, निहारते रहे चूहे को। चूहे ने मंदिर के जो मूर्ति रखी थी उसके सर पे चढ़कर शिवजी भगवान के सर पे चढ़ गया और चारों तरफ उसमें कूदने लगा और कुछ समय बाद वह चले गया। अगले दिन प्रातःकाल महर्षि दयानंद जी बहुत आतुर हो गए कि उस सत्य घटना को जानने के लिए। उनके अंदर भाव आया, जो शिव अपनी रक्षा नहीं कर पाया तो वो हमारी रक्षा कैसे कर सकता है। मेरे पिताजी तो सोचते थे शिव जी हमारी रक्षा करेंगे। उन्होंने फिर घर जाकर अपने माता पिता को बहुत परेशान किया इस संदर्भ, इस सत्य को जानने के लिए, लेकिन कोई भी उस अबोध बालक, एक 16-17 साल के बालक को जिज्ञासा को पूर्ति नहीं कर पाया।
ऐसी स्थिति घर में देखते हुए महर्षि दयानंद के पिताजी और माताजी ने सोचा कि यार ये तो भक्तिवान हो रहा है, कहीं इधर उधर बाबा न बन जाए, कोई सन्यासी न बन जाए, इसके दिमाग में कोई छल या भूत प्रेत तो नहीं हो गया। तो इसकी शादी करने की योजना बनाई। तो एक दिन माता पिता उनके शादी के बारे में सोच रहे थे, तो महर्षि दयानंद ने चुपके से सुन लिया। तो 1 महीने के अंदर उनकी शादी कराने की घोषणा कर दी। लेकिन महर्षि दयानंद जी ने समय को, नजाकत को पाते हुए कि मैं विवाह बंधन में न बच जाऊं, और महर्षि दयानंद 1-2 दिन के पश्चात ही घर से भाग निकले और थोड़ा सा अपने पिताजी के पैसे चुरा के ले गए, और उनके पास एक जोड़े कपड़े और हाथ में कुछ, क्योंकि अंगूठियाँ थी हाथ में, इतना लेकर वो घर से भाग गए। जब मूल शंकर घर से निकले तो मूल शंकर को दांडी एक स्वामी थे पूर्णानंद जी, उन्होंने उनको 25 साल की उम्र में संन्यास दिया, क्योंकि सन्यासी बनने की प्रेरणा उनको बचपन से ही थी। मुझे वैरागी जीवन जीना है, साधु बनना है, राष्ट्र समाज के लिए काम करना है। तो स्वामी पूर्णानंद से वो सन्यासी दीक्षा लेकर वो स्वामी दयानंद सरस्वती बने। इसके बाद पूरे उत्तराखंड हिमालयी क्षेत्र घूमते हुए गढ़वाल मंडल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अलग अलग क्षेत्रों में वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए, क्योंकि संन्यास तो ले लिया था लेकिन शिक्षा के वो वैदिक साहित्यों का अध्ययन करना चाहते थे, उसके लिए वो घूमते हुए सारे अलग अलग विद्वानों से मिलते हुए उत्तराखंड होते हुए फिर पहुँचे मथुरा। मथुरा में किसी ने बताया कि एक संत हैं ब्रजानंद महाराज जी, जो आपको शिक्षा दे सकते हैं और आपको वैदिक साहित्यों का अध्ययन करा सकते हैं। ऐसा भाव के साथ जब वो वहाँ पर ब्रजानंद महाराज जी, जो कि प्रज्ञा चक्षु थे, उनको आंखों से दिखता नहीं था, उनके दरवाजे पर जा पहुँचे महर्षि दयानंद सरस्वती 32 साल की उम्र में। उनके द्वार पर पहुंचकर उन्होंने जब दरवाज़ा खटखटाया ब्रजानंद महाराज जी का, अंदर से आवाज़ आती है कि आप कौन हो। तो महर्षि दयानंद जी बाहर से कहते हैं कि यही तो गुरुदेव, मैं जानने के लिए आया हूँ, मैं हूँ कौन, यही तो मुझे पता नहीं चल रहा है, मेरा अस्तित्व क्या है। जब दरवाज़ा खुला तो अंदर गुरु ने समझ लिया कि ऐसा प्रश्न पूछने वाला तो आज तक मेरे आश्रम में कोई आया नहीं। उन्होंने अंदर उनको आने दिया और उनसे बात की। फिर उन्होंने अपनी बात रखी कि मुझे वेद उपांगों का दर्शन करना है, मुझे निरुक्त और महाभाष्य का अध्ययन करना है आपकी शरण में। लेकिन महर्षि दयानंद को ब्रजानंद महाराज ने कहा, आपको मैं पढ़ा तो सकता हूँ, आपको अपना शिष्य स्वीकार तो कर सकता हूँ, लेकिन आपको मेरा एक कहना मानना पड़ेगा। अभी तक का जो ज्ञान अपने अपने मस्तिष्क में रखा है, जो पौराणिक ग्रंथों का ज्ञान लिया है और अलग अलग गुरुओं से समाज से सीखा है, वो आपको यमुना में बहाना पड़ेगा। थोड़ी देर तक सोचते रहे महर्षि दयानंद सरस्वती, लेकिन अंत में उन्होंने निर्धारित किया, गुरुदेव आपकी जैसी इच्छा है, मैं अपना आज तक का ज्ञान सब यमुना में बहा देता हूँ। दूसरे दिन महर्षि दयानंद अपने किताब जितने भी वो अपने साथ लाए थे उनको भी नदी में बहा दिए और गुरुजी को आश्वासन दिया कि आज से जो भी आप सिखाएंगे वही मेरा ज्ञान होगा और उसके अलावा मैं किसी ज्ञान को स्वीकार नहीं करूंगा। अपने ज्ञान को मैंने शून्य कर दिया। लगभग 4-5 सालों तक महर्षि दयानंद वेद, उपनिषद, गीता, दर्शन का अध्ययन करते हुए अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी का उन्होंने अध्ययन किया और पूर्ण रूप से वैदिक साहित्य जो विश्व की प्राचीनतम संस्कृति के पूर्ण ग्रंथ हैं और व्याकरण का अध्ययन करते हुए वो महान प्रकांड विद्वान बन गए। 4-5 साल तक अध्ययन करने के बाद अब गुरु से विदा लेने का समय आ गया। महर्षि दयानंद के पास कोई दक्षिणा तो थी नहीं। थोड़ा 4 लौंग लेकर वो गुरु जी के पास गए और गुरु के हाथ में पकड़ाए, गुरुदेव मेरे पास तो कुछ दक्षिणा देने के लिए है नहीं, मेरे पास पैसे तो है नहीं, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं जो भी करूं आगे मैं अच्छा करूं, देश समाज के लिए अच्छा करूं। ब्रजानंद महाराज जी के आँखों में भाव के आंसू टपक पड़े, प्रेम के आंसू टपक पड़े और महर्षि दयानंद सरस्वती समझ गए गुरुजी कुछ अपेक्षा कर रहे हैं मेरे से, गुरु दक्षिणा कुछ मांगना चाहते हैं। तो उन्होंने प्रेम से गुरुजी से पूछा, मेरे से कोई गलती हो गई क्या यहाँ पर अध्ययन काल में, कृपया बताइए मैं आपसे के लिए क्या कर सकता हूँ। दयानंद सरस्वती के गुरुजी ब्रजानंद महाराज ने कहा, हे मेरे शिष्य, हे दयानंद, मैं चाहता हूँ अगर तू मेरे को गुरु दक्षिणा देना ही चाहता है तो अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र धर्म संस्कृति के लिए तू न्यौछावर कर दे। भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति पर अभी संकट पड़ा है,
जो अलग अलग पंथों ने वेदों का उपहास उड़ाया है और वैदिक संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ राष्ट्र को विदेशी आक्रांता लूट रहे हैं, तो भारत माँ पर भी संकट है और वैदिक संस्कृति पे संकट है। मैं चाहता हूँ तो अपना जीवन इस राष्ट्र धर्म संस्कृति के लिए पूर्ण रूप से न्यौछावर कर दे। गुरु जी की ये बात सुनकर महर्षि दयानंद अंदर से भाव विभोर हो गए। उन्होंने गुरु जी को बोला, गुरु जी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मैं अपना जीवन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और अपने जीवन में अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए अपना संपूर्ण जीवन इस मानवता के कल्याण के लिए, इस राष्ट्र के कल्याण के लिए अर्पित करता हूँ। ऐसा बात कहकर अगले दिन महर्षि दयानंद सरस्वती वैदिक सनातन संस्कृति के उद्धार के लिए और भारत में जो पाखंड फैला है, जो पौराणिक शास्त्रों के द्वारा जो भारतीय सनातन संस्कृति के वैदिक साहित्य के जो ज्ञान विज्ञान का जो शोषण हो रहा है, उससे समाज वंचित हो रहा है, उसके उद्धार के लिए वो घर से निकल पड़े। सबसे पहले कुछ शास्त्रार्थ की परंपरा थी उस समय। शास्त्रार्थ मतलब महर्षि दयानंद वैदिक परंपरा के थे, वेदो अखिलो धर्म मूलम के सिद्धांत को मानने वाले थे। वेद संसार की जननी है, संसार की पहली किताब है, ऐसे विचार के साथ वो समाज कल्याण के लिए निकले थे। तो शास्त्रार्थ की जो प्रक्रिया है, उन्होंने अलग अलग धर्म, जो मजहब हैं, जो पंथ हैं, उनके साथ वेदों की तुलना करते हुए कि भाई वेद सही है, अन्य मजहब ये बात कहे, ये सिद्ध करने के लिए शास्त्रार्थ किया, जो अलग अलग जो संसार को, समाज को यहाँ पर जो भयभीत कर रहे थे अपने ज्ञान के द्वारा और भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति से विमुख कर रहे थे। तो सबसे पहले वो अजमेर पहुँचे 1866 में। वहाँ पर पादरियों से उन्होंने संवाद किया। पादरी जो कि क्रिश्चियन धर्म के थे, उन्होंने बाइबिल की तुलना वेदों से की और पादरियों को 1866 में यह समझाया कि वैदिक संस्कृति से पुरानी संस्कृति कोई नहीं है और वेदों से बड़ा ज्ञान जो है वो बाइबिल का नहीं है। ऐसा कराकर उन्होंने सैकड़ों संख्या में जो उपस्थित पादरियों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। अगला 1859 में शास्त्रार्थ के लिए वो काशी गए, तो वहाँ पर काशी नरेश स्वयं उस शास्त्रार्थ में उपस्थित हुए उसको देखने के लिए कि क्योंकि उस समय महर्षि दयानंद सरस्वती का बहुत ख्याति हो गई थी, क्योंकि वो वेदों का प्रकांड विद्वान है और जो पाखंड समाज में फैला है, जो धार्मिक पाखंड फैला है, उसके खिलाफ लड़ने वाले हैं। तो पूरा उस शास्त्रार्थ को देखने काशी नरेश स्वयं उपस्थित रहे और काशी के प्रकांड विद्वान जितने भी काशी में विद्वान थे वो सभी उपस्थित रहे। सभी गुरुकुलों में छुट्टी घोषित की गई, सारे विद्यालयों को बंद कर दिया। और एक रात पहले जब वहाँ पर पहुँचे महर्षि दयानंद सरस्वती, तो पंडित ज्योति स्वरूप जी उनसे मिले। पंडित ज्योति स्वरूप को उन्होंने व्यक्तिगत, एक महान विद्वान थे वहाँ उस समय के पंडित ज्योति स्वरूप जी, उनको उन्होंने बताया कि मैं क्यों वैदिक संस्कृति की बात कर रहा हूँ, क्यों मैं पौराणिक ग्रंथों पर मुझे विश्वास नहीं है। तो इस बात रात के दिन में ही उन्होंने पंडित ज्योति स्वरूप जी को चेंज कर दिया और अपना अनुयायी बना लिया। इतना बड़ा प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती ने वहाँ पर दिया शास्त्रार्थ होने से पहले ही। अब अगले दिन से वहाँ पर काशी में जो शास्त्रार्थ शुरू हुआ, जो पौराणिक बड़े वहाँ पर जो विद्वान थे, बड़े पंडित थे, एक तो विशुद्धानंद जी थे वहाँ पर, बहुत बड़े, उनका नाम पहचान था पौराणिक जो शास्त्रियों में, और दूसरा था बाल शास्त्री जी। इन्होंने वहाँ पर फिर अगले दिन से धर्म चर्चा शुरू की और वेदों के बारे में और अन्य ग्रंथों के बारे में चर्चा शुरू की कि वेद सबसे श्रेष्ठ है या नहीं है और वेदों में क्या मूर्ति पूजा है। इस पे पूरा दिन भर संग्राम चलता रहा और तर्क वितर्क चलते रहे। पूरा काशी ध्यान मग्न होकर देखता रहा इस समर युद्ध को, इस वैदिक मंत्रणा को कि कौन श्रेष्ठ है। उधर दयानंद सरस्वती अपने पक्ष से रख रहे थे, उधर विशुद्धानंद जी और जो है दूसरे आचार्य बाल शास्त्री जी अपने अपने विचार रख रहे थे। विशुद्धानंद जी को महर्षि दयानंद, एक प्रकरण छोटा सा सुनाता हूँ। विशुद्धानंद जी ने महर्षि दयानंद जी को कहा, हे दयानंद, आपके जो ये वेद हैं ये किस ईश्वर की बात करते हैं, किस ईश्वर ने लिखे हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक छोटा सा उत्तर दिया कि क्या आपका ईश्वर एक से अनेक हैं। इसी में विशुद्धानंद जी मौन हो गए और अपनी हार स्वीकार कर ली। मतलब ईश्वर तो एक है, आप कह रहे कि किस ईश्वर ने ये वेद लिखे हैं, तो ईश्वर तो एक होता है, क्या आप एक से ज़्यादा ईश्वर मानते हैं। तो इससे ही तालियों से हॉल गूंजता रहा। अंत में एक षड्यंत्र रचा गया। इसी युद्ध में एक
वार्तालाप में, इसी शास्त्रार्थ में एक षड्यंत्र रचा गया। वहाँ पर जो पंडितों ने पहले ही प्लानिंग किया था कि उनकी विद्वता पर किसी को शक नहीं था, महर्षि दयानंद की विद्वता पर। पहले ही अगर हार हुई तो आप उद्दंडता करना, पीछे से हुड़दंग करना, वही हुआ। शाम ढलने से पहले ही काशी नरेश वहाँ पर थे और साथ ही साथ कोतवाल पुलिस वहाँ पर सुरक्षा दी गई थी, कोई युद्ध लड़ाई ना हो, मारा मार ना हो करके। ये ऐसी स्थिति में क्योंकि शास्त्रार्थ होता था, क्योंकि भावनाओं पर ठेस पहुँचाने वाला यह तर्क शास्त्र भी था और तर्क के साथ शास्त्रार्थ भी था। तो अंत में शाम ढलते ढलते उन्होंने बहाना बना लिया कि विशुद्धानंद जी ने कि अभी तो संध्या का समय होगा, फिर बाद में करेंगे, और ताली बजाकर हुड़दंग मचाकर महर्षि दयानंद सरस्वती को हार दिखाने की कोशिश की। लेकिन जो सूरज है, जो सत्य का सूरज है, जो सत्य का प्रकाश है, कैसे छुप सकता है? पूरे जितने भी वहाँ पर अच्छे विद्वान थे, जो सत्य के अन्वेषण में जीवन भर वहाँ पर लगाए हुए थे, उन्होंने यह स्वीकार किया कि महर्षि दयानंद ने यह शास्त्रार्थ जीत लिया और पूरे देश में वैदिक सनातन संस्कृति की वेदों अखिलो धर्म मूलम की बात को चरितार्थ करने में वहाँ सफल हुए। और लाखों हजारों लोग उस दिन महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुयायी बने। उस समय जो है, जो भारतीय सनातन संस्कृति में बहुत जो है पाखंड फैला था, जो है पंडित पुजारी जो वैदिक संस्कृति को नहीं जानते, वेदों को नहीं जानते, अलग अलग, क्योंकि 1300 साल की यहाँ पर गुलामी रही, वैदिक संस्कृति का ह्रास हुआ है। तो अगला एक और शास्त्रार्थ घटित होता है हरिद्वार के कुंभ मेले में 1889 में हरिद्वार में कुंभ था। तब महर्षि दयानंद सरस्वती ने पुनः वहाँ पर वैदिक संस्कृति के ध्वजा को बुलंद किया। वहाँ पर जूना अखाड़े में उनको आमंत्रित किया। शायद वहाँ पर कुछ कारण से कोई वहाँ पर लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, वहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि दयानंद चाहते थे कि ऐसे स्थान पर ये शास्त्रार्थ हो जहाँ पर ये तटस्थ भूमिका में लोग रहें। तो वहाँ पर भी उन्होंने वैदिक संस्कृति का ध्वजा गाड़कर, जो पताका लहराकर महर्षि दयानंद सरस्वती आए थे हरिद्वार में। वहीं पर साधु ईश्वर सिंह जी से उनकी मुलाकात हुई थी, क्योंकि उस समय जो काल था जब हरिद्वार में ये थे, तो उस समय वेदों के प्रमाणिक ग्रंथ 4 ग्रंथ थे ही नहीं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के जो थे ग्रंथ, वो जैनी जो हैं और विदेशी आक्रांताओं द्वारा जो जैसे मैक्स मुलर ऐसे ग्रंथों की व्याख्याएं उस समय थी। तो सायण और महीधर के जो दूसरे पंथों के जो भाष्य थे वेदों के, वो उस समय प्रचलित थे। लेकिन महर्षि दयानंद ने पहले ही 4 वेदों का भाष्य अपने पास रखा था। तो जब ईश्वर सिंह ने कहा आप 4 वेदों का भाष्य तो दिखाइए, तो महर्षि दयानंद सरस्वती हमेशा 4 वेदों का भाष्य, जो ओरिजिनल भारतीय सनातन संस्कृति के 4 वेदों का भावार्थ लेकर, उनका जो व्याख्या लेकर अपने साथ भाष्य लेकर घूमते थे। उनको साधु ईश्वर सिंह जी को दिखाया तो वो, और फिर उनको ईश्वर जी को ये भी समझाया कि देखो ये शायर ने ये गलत इसमें लिखा है और माहीधर ने ये गलत इन शास्त्रों में मिक्स किया है, इसलिए ये मान्य नहीं है। वास्तविक वैदिक सिद्धांत ये है। उन्होंने उनको शास्त्रों के तर्क के अनुसार समझा दिया और ईश्वर साधु जो है, ईश्वर जी भी महर्षि दयानंद के शिष्य बन गए इस कुंभ के मेले में। और पताका उन्होंने वैदिक सनातन संस्कृति की, वेदों की वहाँ पर सबके सम्मुख लहरा दी। स्वामी जी केवल शास्त्रीय ज्ञान नहीं रखते थे, वेदों का ज्ञान नहीं रखते थे, बल्कि उनके जो ब्रह्मचर्य की ताकत थी वो बहुत पराक्रमी भी थे। जालंधर की एक घटना है, स्वामी जी जो सरदार विक्रम सिंह का एक कार्यक्रम था, वहाँ पर विक्रम सिंह आए थे अपने घोड़े में बैठकर, 2 घोड़ों की जो बैलगाड़ी होती है उसमें बैठकर स्वामी जी का प्रवचन चल रहा था। विक्रम सिंह ने बीच में प्रश्न कर दिया कुछ हंसी मजाक के लिए कि ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत होती है क्या, ऐसा भाव रखा। तो उस समय तो महर्षि चुपचाप रहे, लेकिन जब विक्रम सिंह वापस, सरदार विक्रम सिंह अपने गाड़ी में बैठकर 2 घोड़ों की गाड़ी में वापस जा रहा था, महर्षि दयानंद सरस्वती ने उनके वो आगे को गाड़ी को भगा रहे थे, घोड़ा गाड़ी को, तो पीछे से पहिया रोक दिया, एक हाथ से पहिए को रुका दिया। उन्होंने सोचा शायद जो है घोड़ा डिभर रहा है, घोड़े को दिक्कत है। पीछे देखा तो महर्षि दयानंद सरस्वती अपने वज्र जैसे हाथ से उनके गाड़ी को रोक दिए। और फिर जो विक्रम सिंह ने समझ आया कि ब्रह्मचारी की ताकत क्या होती है, नीचे आकर उन्होंने क्षमा मांगी और उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। फिर अगली घटना, बेनी प्रसाद जी एक उनके कार्यक्रम में गए थे, मेरठ की ये घटना है। बेनी प्रसाद ने महर्षि दयानंद सरस्वती को उपहास उड़ाने के लिए संध्या के समय कहा, स्वामी जी आपका तो हम पैर दबा देते हैं, उनके ब्रह्मचर्य की टेस्ट लेने के लिए। स्वामी जी समझ गए ये 3-4 जो है ये गड़बड़ लोग हैं, तो महर्षि ने अपना पैर जमीन पे गाड़ दिया और उन 4 लोगों से कहा मेरे पैर को हिला दो, फिर आप मेरी सेवा करना।
उन्होंने कितनी ताकत लगाई महर्षि दयानंद सरस्वती के पैर को वहाँ से हिलाने की, लेकिन उनके पैर को विचलित नहीं कर सके और उन्होंने भी महर्षि दयानंद सरस्वती का जो शिष्यत्व स्वीकार किया। अगली घटना, गंगा तट पर ध्यान कर रहे थे महर्षि दयानंद सरस्वती, 4-5 गुंडे वहाँ पहुँच गए और महर्षि दयानंद जी ध्यान में लिग्न थे और गंगा के किनारे तो 4 लोगों ने आकर, गुंडों ने उनसे आकर उनको छेड़ने की कोशिश की। महर्षि दयानंद थोड़ी देर तक चुप रहे, लेकिन थोड़ी देर में उठकर उन चारों को पकड़कर गंगा नदी में ले गए और उनको 5 मिनट तक नीचे नदी में दबा दिया और फिर वो भागते, उन्होंने पीछे देखा तक नहीं और ऐसे रफ्फू चक्कर वहाँ से हो गए। ये महर्षि का जो ताकत था, ये महर्षि की जो अहिंसावादी ताकत थी, जो सत्य के लिए, धर्म के लिए, और जो वैदिक सिद्धांत है, ये तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, जो पराक्रम, जो दुष्टों को पराक्रम जरूर दिखाना चाहिए, दुष्टों को पराक्रम का परिचय जरूर दिखाना चाहिए, ये उसी का एक परिणाम था। महर्षि दयानंद सरस्वती एक पराक्रमी जो नेतृत्व उनके पास था और पराक्रमी शरीर था, बहुत शरीर के बलिष्ठ थे, बहुत लंबाई उनकी अच्छी थी, शरीर भी बहुत अच्छा गठीला था, योग करते थे, प्राणायाम करते थे। तो ये बल की उपासना की बहुत बड़ी उनकी विस्तृत घटनाएं उनके जीवन में घटी हैं, क्योंकि उन्होंने, वो समाज सुधारक थे और पाखंड के खिलाफ, धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ने वाले उनके अंदर जो स्वभाव था, वो क्योंकि पूर्ण रूप से वेदों को मानते थे, वेदों के मार्ग पर चलने वाले एक सन्यासी थे, तो इसीलिए वो जो समाज में कुरीतियों के खिलाफ, क्योंकि शास्त्रों में, वेदों में यह वर्णन है कि जो असुर लोग आपके ऊपर शासन ना करें, ये भाव उन्होंने वहाँ से लिया था वेदों से, तो उसको धरती पर उतारने का कार्य उस समय महर्षि दयानंद सरस्वती कर रहे थे। तो महर्षि दयानंद सरस्वती के अन्य जो पराक्रम की कहानियाँ हैं, उनके बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे और तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति।